Hello JEE aspirants, a very warm welcome for this particular video, and as you have seen in the thumbnail, the target of this particular video is very specific. क्या टारगेट है? JEE means 90 day strategy. मैं कोई भी इधर उधर की बात नहीं करने वाला हूं. As you guys know what when you come to Math on Go channel, that सिर्फ statistical बात होगी, and we guys are one of the top notch best in the industry of IIT JEE that we can give you statistical data to plan things in a better way. तो strategy नहीं, मैं आपको statistics दूंगा जिसके बेसिस पे आप अपने हिसाब से अपने लिए 90 डेज स्ट्रैटेजी बेटर बना पाएंगे. So my attention to this particular video is to give you good direction so that you can plan better at your end. And for more information, do make sure that you join our Telegram group for 2023, where we'll be updating the PDF of this particular session along with all the other details. So now, first of all, prepare for the worst and you will be ready. That's what I have always said to each and every student. सबको मैं यही बोलता हूं. हमें नहीं पता पेपर कब होना है, पर एक चीज हम लोग याद रख सकते हैं कि अगर हम जनवरी एंड मान लें तो हमारे पास 90 दिन है. ये सबको पता है कि एक पॉसिबिलिटी है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जनवरी एंड में पेपर हो सकता है. लेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हो गया तब क्या करेंगे? उसके लिए अभी से मेहनत करनी है. तब क्या वेट करेंगे? तब तक टाइम नहीं होगा तो क्या होगा? सो दूसरा सवाल आता है, कैन यू गेट अ ग्रेट रैंक इफ यू स्टार्ट नाउ? ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, कृपा करके बंद कर दीजिए. क्योंकि जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं वो बहकी शॉर्ट वीडियोस में आके अंडरस्टैंड काम करेंगे और रिजल्ट और खराब करेंगे. सिंपल है, कीप इट सिंपल. पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट बनेगा. तो वही काम हम लोगों को करना है. कैसे? अब वो बात करते हैं. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रायोरिटाइजिंग चैप्टर इन बकेट्स as per their weightage. Will define 4 priority orders which you can see कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपके क्या टॉप ऑफ द प्रायोरिटी ऑर्डर्स कवर हो रहे हैं. और अगर आप इसको डिजिटल फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो मार्क्स ऐप पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है. बट अगर आज आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. तो प्रायोरिटी 1 की अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास 9 चैप्टर्स है मैथ्स में, 7 केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 9 चैप्टर्स हैं. पर इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इन 9 चैप्टर्स की पेपर में वेटेज 44.5%. सो दैट मींस अगर आपने ये 9 चैप्टर्स में से कोई भी एक चैप्टर छोड़ा तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा. मान लीजिए छोड़ा अभी भी, you still might have to leave. मैं अगर बोलता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, you might not be able to do complex number. Agreed. But then you know that what you are leaving and then you can plan accordingly. मतलब जो प्रायोरिटी दिखाई जा रही है, आपका टारगेट होना चाहिए कि जनवरी में अगर पेपर होता है और अगर मैं इस प्रायोरिटी में से आई एम ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, देन आई शुड आइडली मेक श्योर कि 1 या 2 रिवीजन हो जाए जनवरी से पहले. इस तरीके से अब हमें प्रिपरेशन करनी है. तो 9 चैप्टर्स 45% वेटेज, केमिस्ट्री 7 चैप्टर्स 32% वेटेज, फिजिक्स 9 चैप्टर 41% वेटेज. आप देखेंगे कि मैथ्स बहुत ज्यादा, मैथ्स और फिजिक्स प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 ही कर लोगे तो 70% पेपर कवर हो जाता है. केमिस्ट्री थोड़ा एक प्रोपोर्शनेट है काफी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही प्रायोरिटी से कवर हो जाए, पर फिर भी प्रायोरिटी 1 की बकेट में 32% पेपर. अब जल्दी से बात कर लेते हैं. 9 चैप्टर्स 41% पेपर ऑफ फिजिक्स. इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, मैग्नेटिक, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ग्रेविटेशन, करंट एंड थर्मोडायनामिक्स. सो अगर आप कुछ कर रहे हैं फिजिक्स में तो मेक श्योर आपकी स्ट्रैटेजी में ये चैप्टर्स इंक्लूड हो. अगर आप बाय चांस नहीं भी करते हैं, मान लीजिए आप इसमें से पहले इसको स्ट्राइक आउट करते हैं, सर मैं रोटेशन मोशन नहीं करूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है. बट फिर भी आपको पता तो होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर क्या है जिसके हिसाब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूं. साथ में आपको डिसाइड करने के लिए 2022, 2021, 2020, 2019 जब से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमने लिखा है कितने क्वेश्चन आए. तो 22 में 22 पेपर्स हुए तो उसमें 45 क्वेश्चन आए करंट इलेक्ट्रिसिटी से. तो ये तो पता ही चल गया कि ये सबसे ज्यादा हाईली वेटेड टॉपिक है आपका. ऐसे ही केमिस्ट्री में हमने दिए 7 चैप्टर्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, अमीन्स, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो अगर आप नोटिस करें थर्मोडायनामिक्स यहां भी इंपॉर्टेंट है और थर्मोडायनामिक्स यहां भी इंपॉर्टेंट है, तो भाई कर लो ना, एक में ही फिजिक्स का भी फायदा और केमिस्ट्री का भी फायदा. पॉजिटिव नेगेटिव का जो फर्क होता है वो देख लेना, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो ये अगर आप देखें 7 चैप्टर्स, they almost comprise 32% पेपर. मैथ्स की अगर प्रायोरिटी 1 की बात करें, जो 9 चैप्टर हैं, वेक्टर 3D, सीक्वेंस सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट, ये 4-5 जो बड़े भारी हैं. अगर मतलब मैथ्स में आप ये 5 चैप्टर करके जा रहे हो ना यार, मतलब मैथ्स वैसे भी अच्छी हो जाएगी. पर ये 45%, तो मैथ्स इज मच मोर टिल्टेड. जबकि मैं 2 चैप्टर्स काउंट कर रहा हूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को, आप चाहें तो 1 चैप्टर काउंट करते हो तो 8 चैप्टर्स मिला के 45% वेटेज बनती है. मतलब अगर आप इनको किसी को छोड़ के जा रहे हैं, मैं कहूंगा अगर इनमें से कोई एक चैप्टर छोड़ना है आपको,
अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड भी हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एक ही चैप्टर है बाइनोमियल, अदरवाइज आपको ये सारे चैप्टर्स करने चाहिए, नहीं तो आप पेपर में स्कोर नहीं बना पाओगे। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली प्रायोरिटी टू में 10 चैप्टर से 32 ऑलमोस्ट 33% वेटेज का, 8 से 27 और 8 से 25% वेटेज। तो अगर मैं दोनों मान लो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स को कंबाइन करूं, देयर आर 19 चैप्टर्स इन मैथ्स, देखो 77% वेटेज यार। मतलब अगर आप इन्हीं के ऊपर फोकस कर लो तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पेपर में 50 से 60% मार्क्स बन जाएंगे। 15 59% वेटेज, 17 से 67% वेटेज। देख रहे हो आप क्या हो क्या रहा है? तो इंपैक्ट देखने के लिए आप लोगों के पास फिर से चैप्टर्स की वेटेज, मैं इस पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं, ये आपको पास पीडीएफ में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। प्रायोरिटी 3 chapters are there, priority 4 chapters are there, everything is now available for you। एक चीज हमेशा याद रखनी है बच्चों, हर एग्जाम कुछ नहीं है बट एक कॉन्फिडेंस गेम होता है। वो कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपने ऑब्वियसली बात है कुछ तैयारी कर रखी है, और वो तैयारी जब धीरे धीरे रिजल्ट्स में कन्वर्ट होनी शुरू होती है, ठीक है। और उस रिजल्ट को कन्वर्ट होने में सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क काम आता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू डायरेक्शन ऑन हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली। मैं ये तक बता सकता हूं कि अभी मेरे पास 90 डेज थे, तो मेरे पास 90 डेज में मैं आपको एग्जैक्ट वेटेज वाली प्रायोरिटी बता रहा हूं। जब मेरे पास 60 दिन रह जाएंगे तो मैं शायद इनका ऑर्डर चेंज कर दूंगा। क्यों? अब जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको शायद करने का टाइम ना रहे। कुछ बहुत अकलमंद बच्चे हमें ही आके समझाएंगे कि सर चैप्टर्स ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हमें पता है यार, 14 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें भी पता है, बट एक स्टैटिस्टिकल डेटा देने के लिए हम चैप्टर वाइज वेटेज आपको दे रहे हैं। ये आपका नजरिया है, बिल्कुल सही नजरिया है, और आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा कर सकते हैं। हमें मत ज्ञान पे लिएगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस नॉलेज के बाद ही आता है, और मैं तो कह रहा हूं रिजल्ट के बाद आता है। तो अब एक चीज यह है, ये याद रखिएगा, बिगेस्ट ब्लंडर, कंप्लीटिंग अ चैप्टर इज नॉट इक्वल टू कंप्लीटिंग इट्स थ्योरी। तो थ्योरी कंप्लीट हो गई तो मैंने वो चैप्टर कर लिया, ये मत करिएगा। तो जो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स हैं, जब तक आप उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वो आपके बकेट में नहीं इंक्लूड होंगे। इसीलिए ट्रैकर, जो मार्क्स ऐप पे हमने ट्रैकर डाला है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, प्लीज उसे जाके जरूर सॉल्व, मतलब एक होता है ना डिजिटल ट्रैकिंग टूल, उसे यूज करना शुरू करिए, इट विल कीप यू ऑन योर टोज, ठीक है। सॉल्व सफिशिएंट क्वेश्चन एंड डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन थ्योरी वीडियो। मतलब एक कहने कई बार नोटिस करा है, हम बच्चे इतना ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं हमें परफेक्ट तरीके से थ्योरी समझनी है, और हम मल्टीपल टाइम्स एक ही कॉन्सेप्ट की मल्टीपल वीडियोस देख रहे होते हैं। वो गलती मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा, स्पेशली व्हेन ओनली 90 डेज आर लेफ्ट। अब रिसर्च का फेज जा चुका है, अब एनालिटिकली हमें टाइम का जो ट्रेड ऑफ है उसमें अपने आप को मैक्सिमाइज करना है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए भाई अभी भी कर लीजिए, अगर नहीं करी है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं से बनती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बड़ा चीज, सॉल्व पीवाईक्यूज आफ्टर एवरी चैप्टर टू अंडरस्टैंड एग्जाम कोड। खुद सॉल्व करिए, जिससे आपको जो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा था, कई बार क्या होता है, मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पाता यार, क्वेश्चन कैसा आएगा, टफ आता है, आसान आता है, हम इसी में कंफ्यूज होते हैं। पीवाईक्यूज हमें आइडिया देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और उसके पीवाईक्यूज बना लिए, तो आपको एक, चाहे ना भी सॉल्व हो आपसे, पर यू विल गेट एन आइडिया कि सर इस तरीके के आते हैं, मैं प्रिपेयर्ड हूं या नहीं, वो आप उस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो प्लीज पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और फिर से इसमें आप मार्क्स ऐप की भयंकर मदद ले सकते हैं, बिकॉज मार्क्स ऐप पे हमने जेईई मेन, जेईई एडवांस, डब्ल्यूबीसी, बड़े सारे तरीके के एग्जाम्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, जेईई मेंस का 2002 से लेकर 2022 तक डाल रखा है, ठीक है। ये देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 2002 से लेकर 2022 तक सारे पेपर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको यहां पर प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। सो एक डेली रूटीन बनाइए कि डेली आप आएंगे और कोई भी 5 चैप्टर पे की, मतलब 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ऐप से जाएंगे। एड फ्री है, नो कॉस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। बट ट्रैकिंग द सिलेबस कंप्लीशन इज आल्सो समथिंग व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू डू नॉट डू। So track your preparation. We have JEE Mains preparation tracker also again on the Marks app. जाइए, अपडेटेड है, इसकी तैयारी करना शुरू करिए। मैं वीडियो में एक और लिंक लगा दूंगा जहां पर हमने बताया है इसको कैसे यूज करना है। एक जाने से पहले लास्ट पॉइंट है, टेस्ट प्रिपरेशन एक सेपरेट है। जितनी भी तुम्हारी प्रिपरेशन हुई है, अब आप टेस्ट देने का माहौल अपने दिल में डाल लीजिए, दिमाग, दिल सब जगह डाल लीजिए कि मुझे अब टेस्ट देना है।
वो किस लिए देना है? बिकॉज मुझे एक तो फिल्ट्रेशन सीखनी है और मुझे 3 घंटे का स्टेमिना बनाना है। मुझे स्कोर नहीं देखना है, स्कोर नहीं देखना है। हमें करना क्या है? प्रैक्टिस रेगुलरली, बिकॉज जैसे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पे, उसी तरीके से टेस्ट प्रिपेयर करना रेगुलर तरीके से बहुत जरूरी है। बिकॉज परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, याद है ना इंडिया पाकिस्तान मैच क्यों जीता इंडिया? बिकॉज कोहली परफॉर्म्ड बेटर देन अदर्स अंडर टाइम प्रेशर, दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, कंपटीशन हर जगह है भाई। प्रैक्टिस फाइंडिंग इजी एंड डुएबल क्वेश्चंस, कौन सी बॉल को चौका मारना है, कौन सी बॉल को छक्का मारना है, ये डिसाइड करना, दैट्स द की, राइट? सो डू नॉट टेक द टेस्ट फॉर स्कोर्स। स्कोर्स नहीं आएंगे अभी कहां से आ जाएंगे? अभी तो हम कम पढ़ाई करिए। हमारा टारगेट है, हमें स्कोर सिर्फ एक दिन चाहिए। कौन से दिन? फाइनल डे। तो अगर अभी कम आता है चलेगा, क्यों? सारी जो कम बन रहा है, जितना भी सम टोटल कम बन रहा है, वो सारा फाइनली ऐड कर देंगे फाइनल डे। वो ज्यादा अच्छी बात है ना, तो उसी पे कंसंट्रेट करिए। ठीक है, सो टेस्ट फ्रीक्वेंसी बनाइए, वंस अ वीक जरूर देने की कोशिश करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उसका एक स्टैटिस्टिकल डेटा तो मैं देता हूं कि फॉर द सेम परसेंटाइल 20+ मोर मार्क्स आर रिक्वायर्ड एट द सेकंड अटेम्प्ट। कई शिफ्ट्स में 20 से भी ज्यादा, 20 क्या 30 से भी ज्यादा रिक्वायर्ड था, एंड इट केम आउट एज अ शॉकर। सो इफ यू वांट टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम डिप्रेशन, make sure you really focus on the first attempt, right? Start working hard, not just hard, the another word is smarter. And I hope by the help of this video, by the help of this statistics, you will be able to plan at your end in a better way. That's what we guys do. So know yourself, the things which are there, plan for yourself, and then just do it, because at the end of the day you have to do entire thing. हम सिर्फ आपको statistical knowledge दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। And I hope by the help of these kind of videos आप जाएंगे और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पेपर्स को फोड़ के आएंगे और एक बहुत बढ़िया शानदार परसेंटाइल लाएंगे, जिससे वी कुड बी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू दैट यू हैव secured 99 percentile club, or not even 99 but 99.5 percentile and above. God bless, keep working hard.